किसान आंदोलन का आज 33वां दिन। लगातार दिल्ली बॉर्डर्स पर डटे हुए हैं किसान। सरकार को किसानों ने 29 दिसंबर को बातचीत का प्रस्ताव भेजा है। वहीं सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल पा रही है कि किसानों के प्रस्ताव पर आज जवाब देगी सरकार। किसानों ने कल बैठक बुलाने का प्रस्ताव दिया है। अब देखते हैं कि कल सरकार और किसानों के बीच क्या बातचीत होती है। कृषि कानून वापस लेने की मांग पर अड़े हुए हैं किसान। आज भी शहीदी दिवस मनाएंगे किसान। किसान आंदोलन के दौरान जिन किसानों की मौत हुई उनकी याद में किसान शहीदी दिवस मनाएंगे। आज आंदोलन का 33वां दिन। पिछले 33 दिनों से किसान खुले में डटे हुए हैं, खुले में सोने को मजबूर है, अपनी जिंदगी गुजर बसर करने को मजबूर हैं, अपने हकों की लड़ाई के लिए लगातार आंदोलन कर रहे हैं। वहीं चाहे किसानों का पक्ष हो चाहे सरकार का पक्ष हो, दोनों ही अड़े हुए हैं। किसानों की मांग है कि कृषि कानून वापस हो, इसकी वापसी के अलावा और किसी विकल्प के लिए किसान तैयार नहीं। वहीं दूसरी तरफ सरकार ने बीच का रास्ता निकालने को कहा है। सरकार कानून में संशोधन करने को तैयार है। जो प्रस्ताव किसानों ने सरकार को भेजा है उसमें कृषि कानून की वापसी, एमएसपी को लेकर कानून, बिजली बिलों की माफी और डीजल के रेट्स कम समेत कई मांगे हैं। ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं आयोजन के 33वें दिन की, और बीच में आप देख पा रहे हैं कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को, जो किसानों को आज जवाब देंगे कि कल बातचीत होगी या नहीं, और बातचीत होगी तो किस मुद्दे पर होगी। तो कल हो सकती है बात, कल की तारीख एक बड़ी भूमिका निभा सकती है किसान आंदोलन के दौरान। किसानों ने खुद कल की तारीख तय करी है। अब समय डिसाइड होगा, तारीख डिसाइड होगी और एक बार फिर से बातचीत शुरू हो सकती है। पहले भी 6 दौर की वार्ताएं हुई किसान और सरकार के बीच, लेकिन वो बातचीत विफल रही। तो तीनों कृषि कानून को रद्द करने पर चर्चा हो। सरकार से बातचीत के 4 एजेंडे तय किए गए हैं किसानों द्वारा। दूसरा है एमएसपी पर कानूनी गारंटी के प्रावधानों पर भी बातचीत होनी चाहिए। तीसरा पराली जलाने के दंड के प्रावधानों को बाहर करने पर चर्चा हो। वहीं चौथा है बिजली कानून 2020 में जरूरी बदलाव पर बातचीत होनी चाहिए। तो ये 4 एजेंडे किसानों की तरफ से सरकार को भेजे गए हैं बातचीत के लिए। अब देखते हैं कि इस पर क्या रिएक्शन सरकार का आता है, और आज सरकार द्वारा साफ किया जाएगा कि इन एजेंडों पर बातचीत के लिए सरकार तैयार है कि नहीं और कब होगी बात। किसानों ने जो तारीख तय करी है वो कल की है। अब कल सरकार और किसानों में बातचीत होती है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन बहुत जरूरी है कि संवाद हो, संवाद से ही समाधान निकलेगा। और कहीं ना कहीं अब इस आंदोलन के बीच आम आदमी पिस रहा है। सड़कों पर ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरीके से चरमराई हुई है। बॉर्डर्स कई सारे सील हैं, नाकेबंदी है। तो ऐसे में आम लोगों के लिए दिल्ली जाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुका है। हमारे साथ किसान नेता प्रहलाद भारूखेड़ा जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका प्रहलाद जी। जिस तरीके से आंदोलन चल रहा है आगे, प्रहलाद जी समाधान निकलेगा भी या नहीं? जी भालूखेड़ा जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो। जी 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 सर, मेरी आवाज आपको मिल रही है? हाँ, सुन रही है आपकी आवाज। जी प्रहलाद जी, जिस तरीके से आंदोलन आगे बढ़ रहा है, जिस तरीके से दोनों पक्ष अड़े हुए हैं, सवाल यही है कि समाधान निकलेगा भी या नहीं? बिल्कुल निकलेगा समाधान, और दोनों पक्ष अड़े हुए नहीं है। देश की जो जनता है वो इन कानूनों को नहीं चाहती है। सरकार जो है वो हठधर्मिता अपनाए हुए है। देश के अंदर जो सरकार बनती है तो वो लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार होती है। की भलाई के कानून और भलाई के ही बनाने होते हैं नियम, लेकिन जो सरकार कॉरपोरेट घरानों के लिए नहीं बना रही है और लाखों करोड़ों लोगों को उनको दरकिनार किया जा रहा है। तो आज देश की जनता ये चाह रही है कि ये जो कानून है वो हमें नहीं चाहिए। इसलिए प्रहलाद जी, जो संशोधन सरकार करने को तैयार है, लिखित में सब कुछ देने को जब तैयार है, तो फिर किसान उसके बाद भी
क्यों अड़े हुए हैं कृषि कानूनों की वापसी पर ही? हमने ये कानून नहीं मांगे थे और संशोधन की तो हमारी डिमांड ही नहीं है, ना हमने कभी कहा कि कानूनों में संशोधन किया जाए। ये तो सरकार कह रही है कि हम इसमें संशोधन कर देते हैं। कुछ आप जो कॉरपोरेट घरानों के दबाव के चलते सरकार जो है संशोधन की बात कर रही है। देश की जनता, किसान और कोई भी वर्ग जो है इस संशोधन में नहीं है। कल भी आपने देखा किस तरीके से संशोधन पे क्यों विश्वास नहीं है? अगर कानून में कमी है तो उस कमी को दुरुस्त किया जाए, और उसके बाद किसान फिर भी अगर कानून की वापसी पर ही अड़े हुए हैं संशोधनों के बाद भी, तो आपको नहीं लगता फिर राजनीति हो रही है इस पर? राजनीति नहीं है, ये देश को बचाने का सवाल है। कमियां अगर होती तो हम जरूर कहते कि ये कमियां हैं, इसको ठीक किया जाए। लेकिन यहाँ तो पूरी की पूरी ये जो कानून बने हैं, इनका जो मूल है, ये मूल कानूनों का लेके आई है सरकार की कॉरपोरेट जो घराने हैं उनको एग्रीकल्चर के अंदर घुसेड़ना चाहती है। आपने देखा पहले भी जो है ये निजीकरण का जो दौर चला आ रहा है, उसमें जिस तरीके से प्राइवेट जो सेक्टर जहां भी आया है सरकारी सेक्टर के अंदर, वो सरकारी सेक्टर जो है वो खत्म होता चला गया है। हमारी शिक्षा के सरकारी स्कूल के बराबर जैसे इन्होंने प्राइवेट स्कूल खोला तो सरकारी स्कूल खत्म हुआ है। प्रहलाद जी, क्या परेशानी है किसानों को? चाहे उनकी फसल सरकार खरीदे चाहे प्राइवेट सेक्टर खरीदे, उनको तो अपनी कीमत से मतलब होना चाहिए। फसल की अगर सही कीमत उन्हें मिले तो कोई भी खरीदे, उससे क्या फर्क पड़ता है? हम उसको अभी भी प्राइवेट खरीदता है सरकार को, किसान जो प्राइवेटों को भी बेचते हैं। आज भी मंडी के अंदर बिल्कुल बिल्कुल अभी भी होता है ये, अभी भी होता है ये। लेकिन अभी जो ये हो रहा है तो किसानों को उसका भाव पूरा नहीं मिल रहा है। सरकार की जो एक जिम्मेवारी बनती है कि जो किसान है, अन्नदाता है, जो देश की जो हमारा पूरा का पूरा ये सिस्टम इसके एग्रीकल्चर के ऊपर टिका हुआ है, तो ये सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि किसानों द्वारा पैदा किया हुआ एक एक जो अनाज का दाना है उसकी खरीद हो और किसानों को तो इसका समाधान यही है कि एमएसपी पर कानून बना दिया जाए। एमएसपी के ऊपर तो कानून की हम बात कर ही रहे हैं कि गारंटी दी जाए, सरकार गारंटी करे कि किसानों द्वारा पैदा किया हुआ एक एक दाना है वो खरीदा जाएगा और उससे कम खरीदने वालों को सजा का प्रावधान दिया जाए। ये तो है डिमांड, लेकिन 3 जो कानून है ये कानून भी निरस्त किए जाए। एमएसपी पर अगर सर कानून बन जाता है और अगर प्राइवेट प्लेयर्स एमएसपी के रेट पर आप किसानों की फसल खरीदते हैं तो फिर इसमें गलत क्या है? मांग ये होनी चाहिए कि एमएसपी पर कानून बनाए। को खरीद कर रहा है उसके लिए हमने मना थोड़ी किया कि आप प्राइवेट आके क्यों खरीद रहा है, लेकिन जो सरकार ने ये कानून लेके आई है, इन कानूनों के माध्यम से सरकार पीछे हट रही है और पूरा जो खेती है उसको कॉरपोरेट घरानों के हवाले किया जा रहा है, जिससे बहुत बड़े स्तर के ऊपर बेरोजगारी फैलेगी, जिससे जो जमीनें हैं वो जो है कॉरपोरेट घराने के पास चली जाएगी। ये जो पूरा का पूरा जो सिस्टम जिसके एग्रीकल्चर को एक सरकार जो दरकिनार करके इतने लाखों करोड़ों लोगों को और कॉरपोरेट घरानों के हवाले करने जा रहे हैं। ये जो कॉन्सेप्ट है आप जो बता रहे हैं कि कॉरपोरेट घरानों के पास जमीनें चली जाएंगी, आप मुझे समझाएंगे सर कि कैसे चली जाएंगी? ये इसमें ऐसे चली जाएगी, ये जो कर रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट खेती आएगी। एक तो इसके अंदर एक मंडियां जो है ये खत्म कर रहे हैं। दूसरा जो यहाँ कानून बना था आवश्यक वस्तु अधिनियम, उसका जिसमें जमाखोरी के ऊपर रोक लगाई हुई थी कि खाने पीने की चीजों का कोई स्टॉक नहीं कर सकता, तो अब इसमें इन्होंने उस कानून को तोड़कर उनको छूट दे दिया कि कोई भी आदमी जो है जितना मर्जी स्टॉक कर सकता है। तो इसके अंदर देश की भलाई कहाँ होगी? ये कानून तोड़ने से किसका भला होगा? जाहिर सी बात है जो कॉरपोरेट घराने हैं, पैसे वाले हैं, वो स्टॉक करेंगे तो फायदा उनका हो रहा है, तो सरकार उनके फायदे की सोच रही है। दूसरा कॉन्ट्रैक्ट ये जो करेंगे खेती के अंदर, उसके अंदर कंपनियां जो है वो बताएगी कि कौन सी फसल आपने बोनी है और क्या करना है। उसमें जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये शर्तें लिखे, नियम लिखे जाते हैं, कायदे कानून जो होते हैं करार किया जाता है। जब करार की जो खेती है, इस करार खेती से जो किसान को कोई फायदा नहीं है, इसमें सारे अधिकार जो है वो कॉर्पोरेट घरानों को, कंपनियों को दिए गए हैं कि इन करार के माध्यम से किसान अपने जो है प्रहलाद जी, अब सरकार भी तो अड़ी हुई है, अब आगे क्या करेंगे? हम तो इस आंदोलन को तेज करेंगे। अभी कल के लिए सरकार को टाइम दिया है 29 तारीख को। अगर हमने जो बार बार सरकार हमें चिट्ठी दे रही थी, एक चिट्ठी हमने सरकार को भेजी है कि ये कानून निरस्त करने की प्रक्रिया क्या है, उसके ऊपर बात करनी है तो हमसे बात कीजिए। बिजली बिल है उसके ऊपर बात कीजिए। हमने ये 4 एजेंडे जो दिए हैं उसके ऊपर अगर सरकार बातचीत करने को तैयार होती है तो हम बातचीत करने को तैयार हैं, वरना हम 29 तारीख के बाद एक बहुत बड़ा ऐलान करने वाले हैं। वार्ताओं की तरह विफल रहती है बातचीत भी। बहुत बहुत शुक्रिया बहरहाल आपका। प्रहलाद भारूखेड़ा हमारे साथ जुड़े किसान नेता, जिन्होंने सीधे तौर पर एक ही बात कही है कि जो 4 एजेंडे हमने सरकार को भेजे हैं कृषि कानून की वापसी समेत, उन एजेंडों पर अगर सरकार बात करेगी तो ही हम बातचीत के लिए तैयार हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज कौशिक जुड़े हैं बादली से, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। मनोज,
लगातार आंदोलन तेज हो रहा है। वहीं किसानों द्वारा अब सरकार को बातचीत की पेशकश की है। ऐसे में बादली में जो बॉर्डर पर बैठे किसान हैं, उनका क्या रिएक्शन? उनका रिएक्शन जो संगठन, जो किसान संगठन, उनके ऊपरी नेताओं और ऊपरी संगठन के ऊपरी नेताओं के आधार पर चलता है। यहाँ जो किसान है, इनको कल जो जागरूक और जोश भरने के लिए गुरनाम सिंह टंडोनी आए थे। उन्होंने यहाँ पर किसानों को कहा कि हमारी बातचीत जो है सरकार से होने वाली है और हमने सरकार को अपना जो एजेंडा है वो भेज दिया है। इसके दौरान उन्होंने यह भी बताया कि हमने जो एक नई रणनीति बनाई है, उसके तहत जब तक किसान आंदोलन जारी रहेगा, जब तक जो है जो तमाम जो टोल है उनको फ्री करवाया जाएगा। इसके तरीके उन्होंने बताया कि जो भी चुनाव होगा हरियाणा में, जो भी चुनाव होगा उस चुनाव में सत्ताधारी नेताओं का बहिष्कार किया जाएगा। हालांकि जो बहिष्कार की नीति है वह सिर्फ शांतिपूर्ण तरीके से रहेगी। इसके तहत जो सत्ता का उम्मीदवार होगा, जो सत्ताधारी पार्टी का उम्मीदवार होगा, उसको चुनाव में जो है वोट की जो चोट है वो चोट लगाई जाएगी और सारा जो रणनीति है वो सिर्फ शांतिपूर्ण तरीके से ही जारी रहेगी। इसके तहत जो किसानों ने टंडोनी की बात के तहत जो किसान आंदोलन वो तेज कर दिया है। आज जो किसान धरने पर बैठे हैं, उन्होंने सुबह सुबह जो टोल है, केएमपी टोल है, उसको फ्री करवाया। आज लगातार चौथे दिन जो है टोल किसानों की तरफ से फ्री करवाया गया है। और जो आंदोलन के तहत जो किसान है, यहाँ जो ढासा बॉर्डर पर जो किसान बैठे हैं, मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ है जो गुलिया खाप के किसान बैठे हैं, उसके साथ साथ जो अन्न जो खाते हैं, जो आसपास के अन्न धनखड़, फोकाट, डागर सहित विभिन्न खाते इनको सहयोग कर रही है। और प्रतिदिन यहाँ पर सैकड़ों और हजारों की संख्या में किसान आकर बैठते हैं, जो अपने ट्रैक्टर पे यहाँ पहुंचते हैं। जी बिल्कुल। ढांसा बॉर्डर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर कौन कौन से प्रदेशों के किसान मौजूद हैं, मनोज? जी, प्रदेश अगर बात की जाए तो यहाँ सिर्फ क्षेत्रीय किसान वो ज्यादा है। इसके अतिरिक्त जो नजदीकी जो हमारे यहाँ टीकरी बॉर्डर है, जहाँ पंजाब के किसान आए हुए हैं, वहाँ से रोजाना 50-100 ट्रैक्टर जो होंगे पंजाब के जो किसान है वो यहाँ आते हैं। और इसके साथ साथ दिल्ली, जो हमारी दिल्ली सीमा है, यहाँ जो डागर खाप है, जो दिल्ली के किसान भी यहाँ आते हैं। जो दिल्ली, हरियाणा और पंजाब तीनों राज्यों के किसान यहाँ एकत्रित होते हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए मनोज। तो ढांसा बॉर्डर पर भी लगातार किसानों का जमावड़ा और यहाँ पर क्षेत्रीय किसानों के साथ साथ जो आसपास के शहरों के, जिलों के दूसरे गांव के जो किसान हैं वो भी ढांसा बॉर्डर पर इकट्ठा हो रहे हैं। लगातार सिंघू बॉर्डर हो, टीकरी बॉर्डर हो या ढांसा बॉर्डर हो, लगातार इन बॉर्डर्स पर किसानों का जमावड़ा वो है बढ़ता जा रहा है। और किसानों को भी अब इंतजार है कि जल्द से जल्द सरकार इन 3 कृषि कानूनों को वापस ले और ये अपने घर लौट सके।